इच्छापुर बालाजी मंदिर में लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र झांझड़िया का सभापति राजकरण चौधरी के नेतृत्व में किया गया स्वागत। भाजपा की ओर से चूरू लोकसभा के प्रत्याशी देवेंद्र झांझड़िया ने अपना तूफानी प्रचार शुरू कर दिया है। इसी के तहत मंगलवार को भाजपा प्रत्याशी झांझड़िया सरदार शहर के दौरे पर रही। इस दौरान झांझड़िया ने इच्छापुर बालाजी मंदिर सहित 1 दर्जन से ज्यादा मंदिरों में जाकर भगवान के दर्शन किए। इस दौरान देवेंद्र झांझड़िया ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए निवर्तमान राहुल कछवा पर भी इशारों ही इशारों में हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैंने ओलंपिक में 3 मेडल लिए हैं, विशेष रूप से जो लास्ट के 2 मेडल लिए थे। उस समय सभी लोगों ने कहा था कि क्या देवेंद्र झांझड़िया अब 35 साल की उम्र में खेल पाएगा, लेकिन मैंने सिर्फ खेला ही नहीं बल्कि मैंने गोल्ड मेडल भी प्राप्त किया है और मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। केवल एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही मुझे हौसला दिया था। उन्होंने कहा था कि देवेंद्र, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, आप मेडल जीतोगे। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ जाति की राजनीति करने नहीं आया हूँ, मैं सबका साथ सबका विकास चाहता हूँ। इस दौरान झांझड़िया ने कहा कि आप चूरू लोकसभा के कार्यकर्ता, मेरा भाला दिल्ली तक पहुंचा दो, मैं वादा करता हूँ आपको कभी निराश नहीं होने दूंगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक किसान के बेटे को लोकसभा की टिकट दी है, जो हम सभी के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि मैं कोई जाति और धर्म की राजनीति करने नहीं आया हूँ, मुझे केवल विकास के काम करने हैं, जिनकी यहाँ संभावनाएं बहुत है। झांझड़िया ने कहा कि उसने 22 साल तक खेल के क्षेत्र में देश का नाम विदेशों में रोशन किया है, अब जीवन की दूसरी पारी की शुरुआत कर रहा हूँ। पीएम मोदी ने किसान के बेटे को पद्मश्री पुरस्कार दिया है, जो किसान के लिए बड़े गौरव की बात है। इस अवसर पर इच्छापुर बालाजी मंदिर में नगर परिषद के सभापति राजकरण चौधरी और प्रधान प्रतिनिधि मधुसूदन राजपुरोहित के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने लोकसभा प्रत्याशी झांझड़िया का माला पहनाकर शानदार स्वागत किया। वहीं पर भाजपा कार्यकर्ताओं से लोकसभा प्रत्याशी रूबरू भी हुए। इस दौरान इच्छापुर बालाजी सेवा समिति के द्वारा लोकसभा प्रत्याशी झांझड़िया को बालाजी महाराज की प्रतिमा देकर सम्मान किया। इस मौके पर नगर परिषद सभापति राजकरण चौधरी, प्रधान प्रतिनिधि मधुसूदन राजपुरोहित, क्रय विक्रय सहकारी समिति के चेयरमैन लालचंद जिरंग, भाजपा पुलासर मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सिंह छाजू सर, जिला परिषद सदस्य गिरधारी लाल पारिक, शिव रतन सराफ, डेयरी चेयरमैन लालचंद मून, पूर्व पालिका उपाध्यक्ष मुरलीधर सैनी, पूर्व भूमि विकास बैंक चेयरमैन ईश्वर राम डूडी, कान सिंह राजपूत, सत्यनारायण झांझड़िया, सरपंच गिरधारी लाल स्वामी, जुगल सिंह आदि भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे पिताजी के समय से हम पूर्व में भाजपा में थे। मैं महामंत्री जी युवा मोर्चा में भी रहा था, लेकिन पिछले कई सालों से हम पंडित जी भवनलाल जी शर्मा जी के साथ थे। और पिछले 12 महीने में जो एपिसोड चला, हमारे नगर पालिका ने एक नारा दिया था, काम किया है काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। और उस नारे पे जब ब्रेक लगने लगे तब हमारा वो मन कुंठित हुआ और धीरे धीरे अब जो हालात बने, मैंने चुनाव भी लड़ा, जनता ने मुझे मान सम्मान भी दिया, 71,000 वोट भी दिए, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन अब जो परिस्थितियाँ बनी है देश की, और पिछले दिनों हमने जो कार्यक्रम देखे और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी योजनाएं हमने देखी, तो जो नारा हमारा था और उस नारे से तो हमारी भावना मिल रही थी। और हमारे साथियों से मैंने संपर्क किया और संपर्क करने के बाद आभारी हूँ मैं शीर्ष हाईकमान का और हमारे सम्मानीय रेणुवा जी का। इन्होंने मिलकर ये प्रयास किया और हम सब आज आपके सामने एक जगह हैं और निश्चित रूप से हम रेणुवा जी के सानिध्य में काम करेंगे। और हम हमारी पूरी टीम और जो भी बाकी लोग बच्चे हैं, ये तो एक तात्कालिक रात को अचानक फोन आने से जो हमें कम हमारी वो वहाँ उपस्थिति हो पाई। जिस दिन बड़ा प्रोग्राम हमारे प्रत्याशी महोदय का होगा, उस दिन एक बड़ा धमाका भी हम करेंगे और काफ़ी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। विधानसभा चुनाव में भी आपको पार्टी में भाजपा मिलाने का प्रयास किए गए थे, तो इस लेट का कारण क्या रहा? देखिए, बुजुर्गों ने कहा बीती को विसार आगे की सोच, इसलिए मैं पीछे की किसी बातों में नहीं जाना चाहता। हमारे 2 साल कार्यकाल के मैं एज नगर परिषद का सभापति होने के नाते ये कहना चाहता हूँ कि राज्य ने हमें आश्वासन दिया है, राज्य सरकार के साथ रह के शहर के विकास का 2 सालों में हम फुल प्रयास करेंगे और उसमें हमें रेणुवा जी का पूरा सानिध्य मिलेगा और इनके साथ मिलके और हमारे प्रत्याशी को जिताने के लिए हम भरसक प्रयत्न करेंगे। और मोदी जी ने जिनको भेजा है उनको अच्छे मतों से चूरू से जिता के भेजने का हम फुल प्रयास करेंगे। सर, सांसद राहुल कछवा ने मैंने 3 ओलंपिक मेडल लिए और खास करके जो लास्ट के 2 लिए उसमें कहा देवेंद्र झाझड़िया की 35 साल उम्र होगी, देवेंद्र झाझड़िया क्या ओलंपिक खेल पाएगा?
लेकिन मैं खेला ही नहीं। मैंने गोल्ड मेडल लेने मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया था उसमें। और जो पैरा ओलंपिक में जाकर के आप सभी ने देखा होगा, एक प्रधानमंत्री जी ने हौसला दिया था मुझे कि देवेंद्र मुझे आप पे पूरा विश्वास है, आप मेडल जीतोगे, भले ही आप 40 साल के हो गए हो, क्योंकि मैं तो आपको भली भांति जानता हूँ। आपने वो वीडियो खूब देखा होगा। और उसमें भी मैंने फिर 40 साल की उम्र में मेडल जीता। तो मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को काम करना अच्छा लगता है। इस देश के लिए मैं जिसी भी मुझे भूमिकाएं मिलेगी इस देश के प्रति, उसमें मैं हमेशा समर्पित रहूँगा। झाझड़िया के पहले से ही प्रधानमंत्री मोदी से नज़दीकी संबंध थे, लेकिन यहाँ पर राठौड़ पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने सांसद राहुल कसवा की टिकट कटवाई है। वो सबको पता है मेरे प्रधानमंत्री जी से क्या संबंध है, आप सब जानते हो। उन्होंने एक बार तो थोड़ा सा भावुक होकर के बोल दिया या खुश होकर के बोल दिया कि देवेंद्र जी से तो मेरी बातें होती रहती हैं। तो इससे बड़ा, और मैं तो ये मानता हूँ, मैं मेरे को सौभाग्यशाली नहीं समझता, मैं तो चूरू की जनता को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि नरेंद्र जी मोदी का एक शिष्य चूरू से चुनाव लड़ रहा है। क्या मुद्दे रहेंगे आपके लोकसभा चुनाव में? बिल्कुल।